रानो, कितना अच्छा दिन है ना। हाँ बट्टो, पर दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ रही है। कभी कभी लगता है कि घोंसले को तो आग ही लग जाएगी। हाँ रानो, पर मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। जब भी तेज गर्मी पड़ती है तब मैं अपने स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाती हूँ, और वो भी ठंडे ठंडे पानी में। मन को कैसी सुकून मिलता है। हाँ हाँ बुलबुल, अब हर किसी का नसीब तुम्हारे जैसा अच्छा थोड़ी ना है। एक तो तुम्हारा घोंसला झरने के पास है, और तुम्हारे इलाके में हरियाली भी ज्यादा है। पर इस साल तो नदी नाले भी सूखे पड़ रहे हैं। ना जाने हमारा आगे क्या होगा। क्या पता आज बुलबुल जो ठंडे पानी में नहाती है, उसे कल पीने के लिए पानी भी ना मिले। शुभ शुभ बोलो रीना, मुझे पता है कि तुम मेरे स्विमिंग पूल से जलती हो। ऐसी बात नहीं है बुलबुल, रीना बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा तजुर्बा कहता है कि पानी की कमी के कारण बहुत सारे जानवर मारे जाएंगे। तो सोनी मौसी, अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, जो करना है वो प्रकृति ही करेगी। सोनी मौसी, इस साल इतनी तेज गर्मी पड़ने का कारण क्या हो सकता है? इन सब का जिम्मेदार एक ही है, इंसान। वो कैसे सोनी मौसी? इंसान अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटे जा रहा है। इस पूरी दुनिया में एक पेड़ ही है जो ऑक्सीजन बना सकते हैं। ऑक्सीजन की लेवल जितनी अच्छी होगी उतना ही पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। और जब ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोनी मौसी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ हाँ, वही वही, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को पकड़े रखता है। अब आई बात समझ में? पर सोनी मौसी, आपको ये सब कैसे पता? थोड़ा बहुत यूट्यूब तो मैं भी देखती हूँ। तो इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने होंगे। इंसान कितने बुरे हैं, उनकी वजह से हमारा जीवन खतरे में आ गया है। ऐसा नहीं है रानो, सारे इंसान बुरे नहीं होते। कोई पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ लगाता है, तो कोई हम छोटे पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी रखता है। चलो सोनी मौसी, हमें ऐसे ही अपने पीने के पानी की खोज करनी होगी। तो चिंता मत कर टूनी, ये जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, इन्होंने अपनी छत पर हमारे लिए एक कटोरे में पानी रखा है और दूसरे कटोरे में अनाज। चल, मैं अभी तुझे लेकर चलती हूँ वहाँ। चलो साथियों, हम भी सोनी मौसी के पीछे पीछे चलते हैं। हमें भी तो अनाज और पानी की जरूरत है। सारे उड़कर जाने ही वाले थे कि तभी राजा जी के कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो। राजा जी ने शाम के समय आप सभी को आमंत्रित किया है, तो सारे जंगलवासी शाम के समय राजा जी के महल में आ जाएं। अरे ये क्या, लगता है कोई जरूरी काम है। हाँ बट्टो, मुझे लगता है कोई नई मुसीबत हमारा दरवाजा खटखटाने वाली है। शाम के समय सारे पक्षी राजा जी के महल में आ जाते हैं। साथियों, मैंने एक जरूरी सूचना देने के लिए आप सभी को बुलवाया है। दरअसल हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया है कि 1-2 दिन में हमारे जंगल की तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी हो सकती है। इसीलिए आप सब अपने अपने घोंसले पक्के कर लो। पर राजा जी, इतने कम समय में हम अपने घोंसले कैसे मजबूत कर पाएंगे? उसकी चिंता तो मत करो, मैंने उसका सारा बंदोबस्त पहले से ही कर दिया है। हमारे सिपाही आप सभी को घोंसला बनाने की चीजें ला कर देंगे। आपको बस उनको लेकर अपना घोंसला पक्का करना है। हमारे प्यारे राजा जी, चल टूनी, हमारे पास बहुत कम समय है। बट्टो, कल्लू भैया और भूरी आज हमें दिन भर नहीं दिखाई दिए। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हाँ हाँ रानो, हम उनके घर जाकर देखते हैं।
रानो और बट्टू कल्लू कौवे के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं तो क्या, कल्लू मिट्टी से लथपथ हो चुका था। अरे बट्टू और रानो, तुम दोनों यहाँ, कहो क्या बात है? कल्लू भैया, क्या आपको पता चला जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है और साथ ही साथ तेज बारिश भी हो सकती है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पहले से ही पता है। मैंने ही मौसम के जानकार पक्षियों को ये बात बताई थी। हाँ हाँ, हम कौवे होते ही इतने होशियार हैं। अरे रे, इसका मतलब ये सब बकवास था। चलो टूनी, हमें बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा इस कौवे ने हमें परेशान किया। सोनी मौसी और टूनी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। सोनी मौसी, सुनो तो। वो कहाँ सुनने वाली है। जब तेज तूफान और बारिश में फंस जाएगी तब उनको पता चलेगा। पर कल्लू भैया, ये आप मिट्टी से क्या बना रहे हो? चलो मैं दिखाता हूँ। सारे भूरे के पास आ जाते हैं जो मिट्टी से घर बना रहा था। ये तो मिट्टी का घर है। क्या ये बारिश आने से पहले सूख जाएगा? हाँ चिड़िया, हमने ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल किया है जो 1-2 दिन में ही सूख जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना घोंसले को मिट्टी से मजबूत बनाओ। पर हमें इतनी ढेर सारी मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? मैं एक जगह जानती हूँ जो नदी सूख रही है, उसके पास ही ढेर सारी मिट्टी है, वो भी गीली। हम वहीं से मिट्टी लेकर आएंगे। रानो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने लिए घोंसला बनाएं? इससे हमारा समय भी बचेगा और घोंसला भी मजबूत बनेगा। हाँ बट्टू, ये सही रहेगा। दोनों घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह की खोज करने के लिए निकल पड़ती हैं। अजी, और कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। ये मिट्टी गूंद गूंद कर मेरे हाथ तो दर्द करने लगे हैं। लो, अब आई है ये महारानी। इतनी सी मिट्टी लाने में इतना समय? अरे दीदी, मिट्टी खोद कर लाना कोई तुम्हारे जैसे मिट्टी गूंदने जैसा आसान काम नहीं है। हाँ हाँ, पता है। अब तुम गूंदो, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जिसका जो काम है वो वही करेगा। अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और काम में हमारी मदद करो। देखो टूनी, कितना मस्त मौसम है ना। कोई हवा नहीं, कोई तूफान, यहाँ तक के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा है। बस तू रुक मत, जरा जोर जोर से पंखा चला। सोनी मौसी, मुझे तो ये तूफान के पहले का सन्नाटा लग रहा है। तू अपना मुंह मत चला, बस पंखा चला। चलो रानो, हम अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी मिट्टी जमा करते हैं, फिर सिपाहियों ने जो लकड़ियां रखी हैं उससे घोंसला बनाएंगे। दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। इधर कल्लू कौवा और भूरे का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। अजी, ये क्या बना दिया? मटके के ऊपर मटका। इससे अच्छा तो हम बांस से बनाए हुए घोंसले में रहते। भूरी भाभी, इस मटके वाले घर से हमें 2 फायदे हैं। एक तो हमें गर्मी से राहत मिलेगी और दूसरा हम तेज बारिश में सुरक्षित भी रह पाएंगे। हाँ, बस हमें इसे सूखने देना है। पर भैया, मुझे और भूरे जी को कौन सा कमरा मिलेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? हम तो ऊपर वाले मटके में, मेरा मतलब है कमरे में रहेंगे। ऐसे कैसे? इसे बनाने में हमने भी बहुत मेहनत की है। हम लेंगे ऊपर वाला मटका, मेरा मतलब है कमरा। क्यों जी? नहीं, मैं तुम्हें हमारे ऊपर नहीं रहने दूंगी। हम ही रहेंगे ऊपर। अरे भूरे, ये क्या गड़बड़ हो गई? हमें मिट्टी के घरों को आजू बाजू बनाना चाहिए था, ना कि ऊपर नीचे। रीमा और भूरी की बातचीत झगड़े में बदल गई और दोनों आपस में झगड़ने लगी। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। कल मुही,
दोनों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। उन दोनों के झगड़े के चक्कर में सारा घोंसला तहस नहस हो गया। अरे रे सत्यानाश! जब दोनों रुक गई, उन्होंने देखा तो क्या, पूरा मिट्टी का घोंसला बिगड़ चुका था। अजी, ये क्या हो गया? हो गया नहीं, होने वाला है। अब हमें ये पूरी मेहनत फिर से करनी होगी। कल्लू की ये बात सुनकर भूरी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इधर रानो और बट्टो ने मिलकर अपना घोंसला पूरा कर दिया। अरे वाह, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा ही प्यारा घोंसला बना लिया है। टूनी, अरे ओ टूनी, आज तुझे क्या हुआ है? इतनी जोर जोर से पंखा क्यों चला रही है? सोनी मौसी, दरअसल मैं पंखा नहीं चला रही। पंखा तो कब का हवा में उड़ गया और साथ ही साथ हमारे घोंसले का छप्पर भी। टूनी, ये क्या हो गया रे? जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम भी इस तेज तूफान में यहाँ से उड़ जाएंगे। लगता है कल्लू कौवा सच कह रहा था। थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। सोनी मौसी और टूनी रानो और बट्टो के बनाए हुए मिट्टी के घर में आ जाती हैं। बट्टो, क्या तुम्हारा घोंसला इतनी तेज बारिश को झेल पाएगा? हाँ सोनी मौसी, आप डरो मत, हमने मजबूत घोंसला बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई, वैसे ही घोंसले की छत टपकना चालू हो गई। हे ऊपर वाले, इस बार बचा ले रे बाबा, अगली बार मैं मजबूत घोंसला बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मत खोलो, मत खोलो, क्या पता कोई शिकारी हो। सारे डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। बट्टो ने खिड़की से झांक कर देखा तो कल्लू कौवा और उसका परिवार बाहर बारिश में भीगता हुआ दिखड़ा था। अरे, ये तो कल्लू भैया हैं, हमें दरवाजा खोलना होगा। मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। अगर ये घोंसला हम सबको नहीं झेल पाया तो हम सब इस तेज बारिश में बाहर पूरे फंस जाएंगे। सोनी मौसी, इस मजबूत मिट्टी के घोंसले को बनाने में कल्लू भैया ने ही हमारी मदद की है। अब उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। खोलो, खोलो, लगता है आज पानी में डूबकर ही जान चली जाने वाली है। बट्टो ने दरवाजा खोल दिया। सारे घोंसले के अंदर आ गए। वो अच्छा हुआ बहनों, तुमने इतना अच्छा घोंसला बनाया, वरना हमारी तो खैर नहीं थी। रात भर तेज बारिश चलती रही। पूरे जंगल में सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। रानो और बट्टो, तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का घोंसला बनाया है, पर ये इतनी तेज बारिश में भी कैसे टिक पाया? कल्लू भैया, हमने पहले लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बनाया, फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया। भले ही ये कहीं कहीं से कमजोर होने की वजह से टपक रहा था, पर इससे हम सबकी जान तो बची। चलिए भूरे जी, हम भी बट्टो और रानो के जैसा मजबूत घोंसला बनाते हैं, वो भी अलग अलग। उस दिन से सारे पक्षी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।